सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ। आते समय घर के लिए गांव से राशन ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। गर्मी बहुत हो गई है, इसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। अंश का घर नदी किनारे था। अंश अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो अक्सर जंगल जाया करता था। आज अंश को जंगल में कुछ अजीब महसूस हुआ। ये पेड़ पहले कभी नहीं दिखा। अंश पेड़ के पास गया और उसने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा था। बाबा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। बेटा, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। यहाँ कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। बाबा, आप आराम करो, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। अंश पानी लाने गया। नदी किनारे जाते समय उसने एक शेर देखा। अंश डर गया, लेकिन फिर भी वो पानी ले आया। लो बाबा, पानी पी लो। पानी पीकर बाबा बोले, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी मदद की है। मांगो, क्या चाहिए? मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी कर दूंगा। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर अंश घर की ओर चल पड़ा। पीछे से बाबा ने आवाज लगाई, बेटा, तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। कुछ दिनों बाद गर्मी इतनी बढ़ गई कि कोई भी काम के लिए बाहर नहीं जा सकता था। गर्मी की वजह से लोग बीमार होने लगे। सुनिए, घर में अब कुछ खाने को नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? अंश चिंता में बैठा सोच रहा था। क्या करूं? न कोई काम है, न घर में खाने को कुछ। गर्मी भी बहुत है। कुछ समय बाद वही साधु वहां आए और बोले, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, घर में कुछ खाने को नहीं है। बाबा, हमें माफ कर दो, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। बाबा रुको, ये थोड़ा चावल पड़ा है, आप ये खा लो बाबा। खुश रहो बेटा। बाबा खाना खाकर चला जाता है। जाते जाते वो कहता है, आज के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगली सुबह अंश को घर के बाहर एक गधा दिखा जो अंश को देख रहा था। अभी एक गधा कहाँ से आ गया? हम पहले ही मुश्किल में हैं। गधा बोल पड़ा, मैं गधा नहीं, मेरा नाम जागू है। मुझे साधु बाबा ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अंश डर गया और बोला, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। हमें बहुत काम करना है, इसलिए समय खराब मत करो। कुछ दिनों बाद अंश ने एक ढाबा खोल लिया। धीरे धीरे अंश का ढाबा चलने लगा। पूरे गांव में बोलने वाले गधे की चर्चा होने लगी और सारे गांव वाले गधे को देखने आते, साथ ही ढाबे का खाना भी खाते। धीरे धीरे अंश अमीर हो गया, लेकिन पास के ठेले वालों को नुकसान होने लगा। भैया, ऐसे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। हाँ भैया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये सब उस गधे की वजह से हो रहा है। अगले दिन ठेले वाले एक लालची साहूकार के पास गए और उसे सारी बात बता दी। साहूकार जी, अंश एक बोलने वाला गधा लाया है। वो गधा जादुई है। जिस दिन से वो गधा आया है, हमारा धंधा ठप हो गया। अच्छा, ये बात है। मैं कुछ करता हूँ, तुम अब घर जाओ। साहूकार के मन में लालच आ गया। ये गधा मुझे अमीर बना देगा। साहूकार रात में अपने गुंडों को भेजता है और गधे को अपनी हवेली में ले आता है। अगले दिन अंश देखता है कि उसका गधा कहीं नहीं है। वो पूरा घर ढूंढ लेता है और अपनी पत्नी से बोलता है, जगू को कहीं देखा है? जगू कहीं नहीं मिल रहा। नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। धीरे धीरे अंश का काम कम होने लगा। अब अंश के ढाबे पर 1-2 लोग ही आते थे। उधर साहूकार खुश हो रहा था। साहूकार गधे से बोला, जल्दी जल्दी मुझे भी अमीर बना दो। मैं किसी को अमीर नहीं बनाता। इंसान अपने कर्मों से अमीर बनता है। इसे आज के बाद खाना मत देना। जब तक ये सोना नहीं देगा, तब तक ये भूखा ही रहेगा। अचानक गधा शेर बन गया। सब इधर उधर भागने लगे। शेर साहूकार के पीछे दौड़ा। साहूकार भागता भागता अंश के ढाबे पर पहुंच गया और बोला, अंश भैया, मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। गधा फिर से शेर से गधा बन गया और साहूकार बोला, अंश भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा गधा चोरी कर लिया था। कोई बात नहीं साहूकार जी, गलती तो इंसान ही करता है।
इतना कहकर साहूकार चला गया। गधा बोला, अंश, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं एक जानवर हूं। तुम अपनी मेहनत से कामयाब बने हो, मेरे जादू से नहीं। मेरा काम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाना था। मुझे साधु बाबा ने तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा था। अब मेरा समय हो गया है, अब मैं जा रहा हूं। इतना कहकर गधा चला गया। अंश ने फिर से मेहनत शुरू की और एक कामयाब इंसान बन गया। इंसान हमेशा मेहनत से कामयाब होता है, लालच से नहीं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।